भगवान के नाम, रूप, गुण और प्रभाव आदि का श्रवण, कीर्तन और स्मरण तथा पाद सेवन, अर्चन और वंदन एवं दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, इन्हें ही नवधा भक्ति कहते हैं। यह 9 प्रकार की भक्ति है। इस नवधा भक्ति में से एक का भी अच्छी प्रकार से अनुष्ठान करने पर मनुष्य परम पद को प्राप्त हो जाता है। फिर जो नवों का अच्छी प्रकार से अनुष्ठान करने वाला है, उसके कल्याण में तो कहना ही क्या है। पहली होती है श्रवण भक्ति। ईश्वर की लीला, कथा, महत्व, शक्ति, स्तोत्र, सुक्त, नाम, रूप, गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य और अमृतमयी महिमा इत्यादि को परम श्रद्धा सहित प्रेम पूर्वक शुद्ध मन से निरंतर सुनना ही श्रवण कहलाता है। प्रेम में मुग्ध होकर सुनना श्रवण भक्ति का स्वरूप है। यह श्रवण भक्ति महापुरुषों के संग में रहकर प्राप्त करना बहुत ही आसान है। श्रवण भक्ति सत्संग से ही मिलती है, इसीलिए सत्संग ही श्रवण भक्ति का हेतु है। सत्पुरुषों के दर्शन, भाषण, स्पर्श, चिंतन और संग से पापी व्यक्ति भी परम पवित्र बन जाता है। महापुरुषों की कृपा एवं सत्पुरुषों द्वारा प्राप्त हुई केवल श्रवण भक्ति से ही मनुष्य परम पद को प्राप्त कर सकता है। यह इसका फल है। श्रवण भक्ति को प्राप्त करके ईश्वर में अनन्य प्रेम होने के लिए ईश्वर के भक्तों में इसका प्रचार करना, यह इसका प्रयोजन है। दूसरी है कीर्तन भक्ति। कीर्तन मतलब ईश्वर के गुण, चरित्र, नाम, रूप, तत्व, पराक्रम, प्रभाव और रहस्य आदि का आनंद एवं उत्साह के साथ श्रद्धा और प्रेम पूर्वक स्तुति गायन करना ही कीर्तन कहलाता है। उच्चारण करते करते शरीर में रोमांच, कंठावरोध, हृदय की प्रफुल्लता, मुग्धता आदि का होना कीर्तन भक्ति का स्वरूप है। कथा, व्याख्यान आदि के द्वारा भक्तों के सामने भगवान के प्रेम प्रभाव का कथन करना, एकांत में अथवा बहुतों के साथ मिलकर भगवान को सम्मुख समझते हुए उनके नाम का जप एवं ऊंचे स्वर में कीर्तन करना, भगवान के गुण, प्रभाव और चरित्र आदि का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक धीरे धीरे या जोर से, खड़े होकर या बैठकर वाद्य रुंद के सहित अथवा बिना वाद्य रुंद के उच्चारण करना तथा दिव्य स्तोत्र एवं पदों के द्वारा भगवान की स्तुति प्रार्थना करना, यही कीर्तन भक्ति को प्राप्त करने का प्रकार है। कीर्तन भक्ति को प्राप्त करके सबको परमात्मा में अनन्य प्रेम होकर उसकी प्राप्ति हो जाए, इस उद्देश्य से कीर्तन करना इसका प्रयोजन है। तीसरी है स्मरण। भगवान को याद करना, निरंतर अनन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण करना, उनके महात्म्य और शक्ति का स्मरण कर उन पर मुग्ध हो जाना, भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला, तत्व और रहस्य की अमृतमय कथाओं का जो श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण तथा पठन किया जाता है, उनका मनन करना एवं इस प्रकार मनन करते करते देह की सुधि भूलकर भगवान के स्वरूप में ध्रुव की भांति तल्लीन हो जाना स्मरण भक्ति का स्वरूप है। जहां तक हो सके एकांत में और पवित्र स्थान में सुखपूर्वक स्थिर सरल आसन में बैठकर इंद्रियों को विषयों से रहित करके कामना और संकल्पों को त्याग कर प्रशांत और वैराग्य युक्त चित्त से अथवा चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते सभी काम करते हुए भी स्वाभाविक, शुद्ध एवं सरल भाव से भगवान के सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार के तत्व को जानकर गुण और प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का चिंतन करना, भगवान के नाम का मन से स्मरण करना,
भगवान की लीलाओं का स्मरण करके मुग्ध होना, भगवान के तत्व और रहस्य जानने के लिए उनके गुण प्रभाव का चिंतन करना तथा दिव्य स्त्रोत और पदों से मन के द्वारा स्तुति और प्रार्थना करना। इस तरह स्मरण के बहुत से प्रकार शास्त्रों में बतलाए गए हैं। परमात्मा में अनन्य प्रेम होकर उसकी प्राप्ति होना इसका उद्देश्य है। केवल स्मरण भक्ति से ही सारे पाप, विघ्न, अवगुण और दुखों का अत्यंत नाश हो जाता है। भगवान स्मरण के द्वारा मनुष्य जो कुछ भी चाहे प्राप्त कर सकता है। चौथा है पाद सेवन। भगवान के चरण का आश्रय लेना और उन्हीं को अपना सर्वस्व स्थापन करना, सर्वस्व समझना, सर्वस्व अर्पण करना। भगवान के कमल रूपी चरणों की सेवा करना, जो वज्र, अंकुश, ध्वजा एवं कमल आदि चिन्हों से युक्त है, जो शोभा युक्त रक्त वर्ण उन्नत नखमंडल की प्रभा भक्तों के हृदय के महान अंधकार को पूर्णतः नष्ट कर देती है। भगवान के उन चरण कमलों का बड़े प्रेम से चिंतन करना चाहिए जो ध्यान करने वाले पुरुषों के अंतकरण में रहने वाले पाप रूपी पहाड़ों के लिए वज्र के समान है, अर्थात जिनके ध्यान से सब पाप राशि नष्ट हो जाते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करना, भगवान के दिव्य मंगलमय स्वरूप मानस मूर्ति के मनोहर चरणों का श्रद्धा पूर्वक दर्शन, चिंतन, पूजन और सेवन करते करते भगवत प्रेम में तन्मय हो जाना ही पाद सेवन कहलाता है। पांचवा है अर्चन। मन, वचन और कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से भगवान की पूजा करना। जो लोग इस संसार में परमात्मा की पूजा अर्चा करते हैं, वे परमात्मा के अविनाशी आनंद स्वरूप परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा के भक्तों से सुने हुए, शास्त्रों में पढ़े हुए, धातु आदि की बनी मूर्ति के रूप में देखे हुए, अपने मन को रुचने वाले किसी भी परमात्मा के स्वरूप का बाह्य सामग्रियों में भगवान के किसी भी अपनी अभिलाषित स्वरूप की मानसिक मूर्ति बनाकर मानसिक सामग्रियों से अथवा संपूर्ण भूतों में परमात्मा को स्थित समझकर सबका आदर सत्कार करते हुए यथा योग्य नानाविध उपचारों से भक्ति श्रद्धा सहित उनका सेवन पूजन करना और उनके तत्व रहस्य तथा प्रभाव को समझ समझकर प्रेम में मुग्ध हो जाना ही अर्चन भक्ति है। छठी है वंदन। भगवान को प्रणाम करना। भगवान की मूर्ति को अथवा भगवान के अंश रूप में व्याप्त भक्तजन, आचार्य, ब्राह्मण, गुरुजन, माता पिता आदि को परम आदर सत्कार से पवित्र भाव से नमस्कार करना, उनकी सेवा करना, भगवान की प्रार्थना करना, भगवान के शास्त्र वर्णित स्वरूप, भगवान के नाम, भगवान की धातु आदि की मूर्ति, चित्र अथवा मानसिक मूर्ति को अपने शरीर अथवा मन से श्रद्धा सहित साष्टांग प्रणाम करना या समस्त चराचर भूतों को परमात्मा का स्वरूप समझकर श्रद्धा पूर्वक शरीर या मन से प्रणाम करना और ऐसा करते हुए भगवत प्रेम में मुग्ध हो जाना ही वंदन भक्ति है। भगवान के मंदिरों में जाकर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक भगवान की मूर्ति को साष्टांग प्रणाम करना, अपने अपने घरों में भगवान की प्रतिमा या चित्र को, भगवान के नाम को, भगवान के चरण और चरण पादुकाओं को, भगवान के तत्व रहस्य प्रेम प्रभाव और भगवान की मधुर लीलाओं का जिनमें वर्णन हो ऐसे सतशास्त्रों को और संपूर्ण चराचर जीव को भगवान का स्वरूप समझकर उनके हृदय में भगवान को स्थित समझकर नियम पूर्वक श्रद्धा भक्ति सहित गदगद भाव से प्रणाम करना।
वंदन भक्ति के प्रकार है। सातवीं है दास्य भक्ति। खुद को भगवान का दास समझकर उनकी सेवा में तत्पर रहना, भगवान को स्वामी मानना और खुद को दास समझकर परम श्रद्धा के साथ उनकी सेवा दास भाव से करना, भगवान के गुण तत्व रहस्य और प्रभाव को जानकर श्रद्धा प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना ही दास्य भक्ति है। मंदिरों में भगवान के विग्रहों की सेवा करना, मन से प्रभु के स्वरूप का ध्यान करके उनकी सेवा करना, संपूर्ण चराचर को प्रभु का स्वरूप समझकर सबकी यथाशक्ति यथा योग्य सेवा करना, ग्रंथों को भगवान की आज्ञा मानकर उनके अनुसार आचरण करना और जो कर्म भगवान की रुचि प्रसन्नता और इच्छा के अनुकूल हो उन्हीं कर्मों को करना, ये सभी दास्य भक्ति के प्रकार हैं। भगवान में अनन्य प्रेम की प्राप्ति और नित्य निरंतर सेवा के लिए भगवान के समीप रहने के उद्देश्य से दास्य भक्ति की जाती है। केवल इस दास्य भक्ति से ही मनुष्य को सहज की प्राप्ति होती है, सहज ही उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के प्रेम में मग्न होकर तन मन धन सब कुछ अर्पण कर देना ही दास्य भक्ति है। अगली है सख्य भक्ति। अपने को भगवान का सखा मानकर उनसे प्रेम करना, भगवान को ही अपना परम मित्र समझकर अपना सर्वस्व उसे अर्पण कर देना तथा सच्चे भाव से अपने पाप पुण्य का निवेदन करना, मित्र भाव से भगवान की सेवा करना, परमात्मा के सानिध्य में रहने वाले लोगों का भाग्य धन्य होता है। जिनका मित्र परमानंद परिपूर्ण सनातन ब्रह्म है वो तो धन्य ही होगा। भगवान के प्रभाव तत्व रहस्य और महिमा को समझकर परम विश्वास पूर्वक मित्र भाव से उनकी रुचि के अनुसार बन जाना, उनमें अनन्य प्रेम रखना और उनके गुण रूप और लीला पर मुग्ध होकर नित्य निरंतर प्रसन्न रहना सख्य भक्ति है। अपने आवश्यक से आवश्यक काम को छोड़कर प्यारे सखा के काम को आदर पूर्वक करना, प्यारे सखा के सामने अपने काम को तुच्छ समझकर उससे लापरवाह हो जाना, प्यारे सखा के लिए महान परिश्रम करने पर भी उसे अल्प ही समझना, प्यारा सखा जिस बात से प्रसन्न होता है उसी बात को लक्ष्य में रखकर हर समय उसी के लिए प्राण पर्यंत चेष्टा करना, वह जो कुछ भी करे उसी में सदा संतुष्ट रहना, अपना कोई भी हो, अपनी कोई भी वस्तु किसी भी प्रकार से सखा के काम में आ जाए तो परम प्रसन्न हो जाना, अपने धन जीवन और देहादि प्यारे सखा के काम में लग सके तो उसको सफल समझना, उसके साथ रहने की निरंतर इच्छा रखना, उसके दर्शन भाषण चिंतन और स्पर्श से प्रेम में निमग्न हो जाना, उसके नाम रूप गुण और चरित्र को सुनकर कहकर पढ़कर और याद कर अत्यंत प्रसन्न हो जाना, प्रतिक्षण उससे मिलने की आशा और प्रतीक्षा करते रहना आदि सखा भाव के ही तो प्रकार है। 9वां है आत्मनिवेदन। भगवान को आत्मसमर्पण करना, अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पण कर देना और कुछ भी अपनी स्वतंत्र सत्ता ना रखना, यह भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था मानी गई है। सबसे उत्तम अवस्था परमात्मा के तत्व रहस्य प्रभाव और महिमा को समझकर ममता और अहंकार रहित होकर अपने तन मन धन जन सहित अपने आप
को और संपूर्ण कर्मों को श्रद्धा और परम प्रेम पूर्वक परमात्मा को समर्पण कर देना ही आत्मनिवेदन भक्ति है। हानि लाभ, जय पराजय, यश अपयश, मान अपमान, सुख दुख आदि की प्राप्ति में उन्हें भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार मानकर प्रसन्न रहना। तन धन स्त्री पुत्र आदि सभी में ममता और अहंकार का अभाव हो जाना। भगवान यंत्री है और मैं उनका ही यंत्र हूं, ऐसा निश्चय करके कठपुतली की भांति भगवान के इच्छानुकूल ही सब कुछ करना। भगवान के रहस्य और प्रभाव को जानने के लिए उनके नाम रूप गुण लीला के श्रवण मनन कथन अध्ययन और चिंतन आदि में श्रद्धा भक्ति पूर्वक तन मन आदि को लगा देना। इंद्रिय मन बुद्धि आदि सभी पर एकमात्र भगवान का ही अधिकार समझना। जिस किसी भी प्रकार से भगवान की सेवा बनती है इसी में आनंद मनाना। सब कुछ प्रभु के अर्पण करके स्वाद शोक विलास आराम भोग आदि की इच्छा का सर्वथा अभाव हो जाना। सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा एक भगवान का ही अनुभव करना। भगवान की इच्छा के अतिरिक्त स्वतंत्र कोई इच्छा ना रखना। भगवान के भरोसे पर सदा निर्भय निश्चिंत और प्रसन्न रहना और भगवान की भक्ति को छोड़कर मुक्ति की भी इच्छा ना होना आदि सभी इस आत्मनिवेदन भक्ति का ही प्रकार है। भगवान में अनन्य परम प्रेम और भगवान की प्राप्ति के लिए यह आत्मनिवेदन भक्ति की जाती है।